अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट की थी। आज एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 स्टार्ट करनी है। फर्स्ट है हमारे पास टिक ऑप्शंस हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन। हमें tan इनवर्स 2 बताना है रेडियन के अंदर, ठीक है। इसे सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसका ऑप्शन डी करेक्ट बनता है। कुछ बुक्स में ना ये मिस प्रिंट है, तो इसका आंसर आता है 1.11। तो इसको देखते हैं ये कैसे है। ये सोल्यूशन है हमारे पास tan इनवर्स 2। कैलकुलेटर पे ना शिफ्ट दबा के tan दबाइएगा और साथ में 2 लिखिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 63.4349। ये डिग्री के अंदर आंसर आता है। हमें चाहिए रेडियन के अंदर, तो रेडियन में करने के लिए π/180 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। अब इस टर्म को 180 से डिवाइड करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.3524। अब पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1416, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 1.1071, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 7 है तो ये हमारे पास पीछे एक बार जाएगा, ठीक है। अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो पीछे वाली टर्म को हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1.11 इसका आंसर आ जाएगा। इसका हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, ठीक है। सेकंड है हमारे पास इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 यूनिट। कहते हैं हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है 13 यूनिट का। वन ऑफ द एंगल, उनमें से कोई एक ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री का है। लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। बेटा इसका भी सोल्यूशन देखें। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ये हमें उन्होंने हाइपोटेन्यूज दे दिया है 13 डिग्री का यूनिट का, ठीक है। एक एंगल 30 डिग्री का है तो हमने ये ले लिया। ये राइट एंगल ट्राई, अपोजिट साइड कौन सी होती है, इस एंगल के जो अपोजिट आती है ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास अपोजिट साइड भी इसे बोलते हैं और इसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें कि हमें साइन परपेंडिकुलर गिवन है और एक हाइपोटेन्यूज गिवन, तो साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर को पी कह ले, ठीक है। तो साइन 30 है हमारे पास, पी ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है। साइन 30 0.5 है, 13 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू पी आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 13 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 6.5 यूनिट आ जाएगा। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। एक शख्स है वो 50 मीटर बिल्डिंग से दूर खड़ा है, ठीक है, और बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का। उस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो बेटा ये भी आसान सा ही है, ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, ठीक है। ये थर्ड है, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये इसके ग्राउंड से, बिल्डिंग के ग्राउंड से 50 मीटर दूर पे वो आदमी खड़ा है, ठीक है। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप के साथ 45 डिग्री। अब ये हाइट हम लोगों ने फाइंड करनी है बिल्डिंग की। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, ये एंगल के सामने हमारे पास अपोजिट साइड है जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास क्या होता है tan थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस आ जाएगा। थीटा हमारे पास 45 है, पी को हम लोगों ने परपेंडिकुलर को एज कह दिया है, और हमारे पास बेस यहाँ पे 50 मीटर है। tan 45 1 होता है, 50 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एज हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर। तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेटा ये 1 के इक्वल आता है, कैसे, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ये देखें 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब हमें tan स्क्वायर थीटा राइट साइड पे ले जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 1 इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 5 वाला। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल हमारे पास कौन से एंगल होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं बेटा, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास एक्यूट एंगल होते हैं। अगर एक्यूट एंगल का मतलब है कि ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अच्छा हमारी बुक में जो सारे क्वेश्चन थे ना हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के किए हैं, ठीक है। बाकी पे वो लेके नहीं गए हैं, इंशाल्लाह हम जब सब फर्स्ट ईयर की करेंगे ना उसमें आएगा। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। कह रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ये देखिए हमारे पास साइन थीटा गिवन है जो कि 3/5 है, और कोस स्क्वायर थीटा हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला पड़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस चाहिए हमें, साइन राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू क्या है 3/5, 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 एलसीएम ले, तो हमारे पास 25 1 ज़ा 25 माइनस 9, 25 में से -9 करें तो हमारे पास 16/25 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल जा रहा था, कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 16/25। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 5π/24 रेडियन। इसको हम लोगों ने डिग्री में चेंज करना है।
तो इसके भी हमने सीखा हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास है 5π/24 रेडियन, ठीक है। अब रेडियन को हम लोगों ने डिग्री में करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ से पाई से कैंसिल हो जाएगा। 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो 900 आ जाएगा। 24 से डिवाइड करें तो 37.5 डिग्री आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। 7 है 292.5 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन में करना है इसे। अब इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। रेडियन में करने के लिए बेटा हम लोगों ने इसे π/180 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 292.5 को 180 पे डिवाइड करवाएं तो 1.625 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास। बेटा नेक्स्ट 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आइडेंटिटी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोस हो π/2 और में से थीटा माइनस हो रहा हो तो हमारे पास साइन थीटा के इक्वल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास। तो साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है। लास्ट वन है हमारे पास कोस 100π कोस स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π इज इक्वल टू, बेटा ये 1 के इक्वल जाएगा। ये सिर्फ उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। देखें हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है 1 होता है ना। तो ये देखें यहाँ थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, एंगल चेंज कर दिया है 100π। यहाँ पे दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो सेम है तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।